हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम इस चैनल में न्यूरोलॉजी रिलेटेड बीमारी के बारे में सीखते हैं और कुछ कुछ इस जनरल पब्लिक रिलेटेड अवेयरनेस वाले वीडियोस भी होते हैं। तो हम पिछले कुछ दिनों से स्ट्रोक रिलेटेड जो सिम्टम्स, जो ट्रीटमेंट होते हैं स्ट्रोक के और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में देखा। और इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने स्ट्रोक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को देखा था, 2 कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम बाकी कॉम्प्लिकेशंस जो स्ट्रोक पेशेंट को हो सकते हैं, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है या फिर बेड सोर हो सकता है या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रेशर सोर होता है, बेड सोर होता है स्ट्रोक के पेशेंट्स में, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये होता क्या है, ये जनरली जो प्रेशर पॉइंट होते हैं, जैसा कि स्ट्रोक का पेशेंट अपना एक कोई बॉडी का जो पार्ट होता है उसको मूव नहीं कर पाता, तो वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होने के कारण वहाँ पे घाव होने का चांस बढ़ जाता है। इसको हम लोग बेड सोर या प्रेशर सोर कहते हैं। तो प्रेशर पॉइंट जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो जैसे कि इस सर का पीछे का हिस्सा हो गया या फिर कंधे का पीछे का हिस्सा या फिर कोहनी का वाला हिस्सा या फिर हिल वाला रीजन, ये सारे जगह पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने का चांस होता है। तो इसमें जो है अल्सर होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, तो प्रेशर होने के कारण जो स्किन होता है उसमें शियर होता है, टियर हो जाता है। और इसको जो है, इस टियर को जो है अदर जो कॉजेस होते हैं, जैसे कि शुगर, अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेल्योर है, शुगर है, रीनल फेल्योर है, और अगर उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये जो बेड सोर होने के चांस जो है ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वो जो प्रेशर वाला एरिया होता है वहाँ का टिश्यू डैमेज हो जाता है। उसके कारण वहाँ का जो है ब्लड वेसल, जो वहाँ का ब्लड सप्लाई होता है वो कंप्रेस होता है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो वहाँ का टिश्यू डैमेज होने लगता है और वहाँ पे जो है ये जो प्रेशर सोर, बेड सोर डेवलप होता है। तो इसका ग्रेडिंग होता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। सबसे पहले नेक्रोसिस हुआ, मतलब वहाँ का जो टिश्यू है वो डैमेज हुआ। अगर इस स्टेज पे इसको मैनेज नहीं किया गया तो टिश्यू डैमेज होकर उसके अंदर के जो लेयर होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। देन अगर ये यहाँ पे भी मैनेजमेंट नहीं हुआ तो हम बोन तक इन्फेक्शन फैल सकता है और लास्ट स्टेज में जो है बोन भी डैमेज होने लगता है। तो हमें इसके लक्षण को पहचानना और इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंट करने के लिए वही है कि पेशेंट को मोबाइल रखना है, मतलब उसको मूव करते रहना है। प्रेशर वाले जो एरिया होते हैं उनको सपोर्ट करना है। पेशेंट को जो अदर कंडीशन है, जैसे बीपी है, शुगर है, उनको ट्रीट करना है। उसका न्यूट्रिशन अच्छा रखना है। और अगर इसके अलावा भी अगर वुंड डेवलप होता है तो उस वुंड को ट्रीट करना है। अर्ली स्टेज में हम जनरली मॉइस्चराइजिंग और ड्रेसिंग कर सकते हैं, और अगर लेट स्टेज हो गया तब हमें तो वुंड को निकाल डेब्राइज करके उसको एंटीबायोटिक देना होगा और सफाई करना होगा। ये मैनेजमेंट भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हमें इसको प्रिवेंट करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम जो है अगले कॉम्प्लिकेशंस पे। तो अगला कॉम्प्लिकेशन जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब कि जो पैर का जो वेन होता है, पैर का जो वेन मतलब जो ब्लड हार्ट को लेके जाता है पैर से, वो उसमें क्लॉट होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि पैर अगर काम नहीं कर रहा है तो मसल्स पंप नहीं करते हैं और ब्लड स्टैटिक रहता है, तो वहाँ पे क्लॉट होने का चांस बढ़ जाता है। तो जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वो स्ट्रोक के जो 10% केसेस होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है। और जनरली इमोबिलिटी, मतलब कि कम पैर को कम मूव करना, इसके कारण होता है। तो इससे बचने के लिए हम जो है रेगुलर एक्सरसाइज, जो अफेक्टेड लिम है उसका फिजियोथेरेपी रेगुलरली, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना रेगुलरली, ये कर सकते हैं।
उसके अलावा दूसरे मेथड्स होते हैं, जैसे कि जो पंप होता है, डीवीटी पंप होते हैं, वो जनरली यूज़ कर सकते हैं, या फिर हेपारिन का इंजेक्शन दिया जा सकता है। बट ये दोनों जो मेथड्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो बेस्ट है कि पेशेंट्स को अर्ली मोबिलिटी करें, मतलब अर्ली मोबिलाइजेशन स्टार्ट करें, पैर का मूवमेंट स्टार्ट करें। ये बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर होता है। इसके बाद जो अगला कॉम्प्लिकेशंस है वो है कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर मतलब कि जो हाथ काम नहीं कर रहा है, शरीर का एक जो अंग काम नहीं कर रहा है वो टाइट हो जाता है। जो जॉइंट्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी का लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट पैर इन्वॉल्व है, तो धीरे धीरे करके लेफ़्ट शोल्डर, लेफ़्ट नी और लेफ़्ट रिस्ट टाइट होके फिक्स हो जाएगा। तो इसका जो है आगे जाने पर इसका जो है रिकवरी में या फिर आगे का फंक्शन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसको भी प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अर्ली जो है पेशेंट को मोबिलिटी करना, मतलब पेशेंट को मूव करना, सारे जॉइंट्स का एक्सरसाइज करना। जो जॉइंट्स होते हैं उनके फुल जो मोशन होते हैं सारे डिग्रीज में वो करना। इससे जो है जॉइंट रिलीज रहता है, और ये एक्सरसाइज हम दिन में 5 से 6 बार कर सकते हैं। तो ये करने से जो है जॉइंट्स फ्री रहेंगे, कॉन्ट्रैक्चर कम डेवलप होंगे। प्रिवेंशन के बाद भी किसी पेशेंट को अगर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है तो हम ऐसे पेशेंट्स को मेडिकेशंस जो होते हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि मसल रिलैक्सेंट होते हैं, बैक्लोफेन हुआ, और अदर मसल रिलैक्सेंट कुछ होते हैं वो दे सकते हैं। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर है तो फिर हम जो मसल्स हैं उनमें बोटॉक्स का थेरेपी जो है मसल को रिलीज़ करने के लिए भी दे सकते हैं। पर ये जो है ट्रीटमेंट कॉस्टली होते हैं, इसीलिए बेस्ट है कि जो है हम प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करें, जॉइंट को अर्ली मोबिलाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों ये सारा चीज़ जो हो गया स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशंस और स्ट्रोक को कैसे मैनेज करना है। जो है स्ट्रोक का ये जो सीरीज़ है काफ़ी लंबा चल रहा है, बट हम सारे जो चीज़ें होती हैं उनको डिटेल में देख रहे हैं। सारे वीडियोस को देखकर आप जो है अपने घर में या फिर अपने रिलेटिव को किसी को स्ट्रोक हुआ है तो आप इजीली और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इन वीडियो को ज़रूर देखें और जो है इनको शेयर करें। और आगे जो है हम स्ट्रोक रिलेटेड जो फिजियोथेरेपीज़ होते हैं वो लास्ट वीडियो होगा स्ट्रोक का, वो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जो है इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।